ओम गंग गणपते नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण किष्किंधा कांड 56वां सर्ग। संपत्ति से बानरों का भय। उनके मुख से जटायु के वध सुनकर संपत्ति का दुखी होना और अपने नीचे उतारने के लिए बानरों का अनुरोध करना। पर्वत के जिस स्थान पर बैठे वो सब मारन अमरन उपवास के लिए बैठे थे, उस प्रदेश में चिरंजीवी पक्षी गिरिराज संपत्ति आए थे। वो जटायु के भाई थे और अपने बल और पुरुषार्थ के लिए सर्वत्र प्रसिद्ध थे। महागिरी बिंद की कंदरा पर जब निकलकर संपत्ति ने वहां बैठे हुए बानरों को देखा, तब उनके हृदय हर्ष से खिल उठा और वे इस प्रकार बोले, जैसे लोक में पूर्व जन्म के कर्मानुसार मनुष्य को अपने किए का फल स्वतः प्राप्त होता है, उसी प्रकार आज दीर्घ काल के पश्चात ये भोजन स्वतः मेरे लिए प्राप्त हो गया। अवश्य है मेरे किसी कर्म का फल है। इस बानरों में जो जो मरता जाएगा उसको मैं क्रमशः भक्षण करता जाऊंगा। यह बात उस पक्षी ने उन सब बानरों को देखकर कहा। भोजन पर लुभाए हुए इस पक्षी का वचन सुनकर अंगद को बड़ा दुख हुआ। वह हनुमान जी से बोले, देखिए, सीता के निमित्त से बानरों की विपत्ति में डालने के लिए साक्षात सूर्यपुत्र जम इस देश में आ पहुँचे। हम लोगों ने न तो श्री रामचंद्र जी का काज किया, न श्री राम की राजा का आज्ञा पालन की। इसी बीच में बानरों पर सहसा अज्ञात विपत्ति आ पड़ी। विदेह कुमारी सीता का प्रिय करने की इच्छा से गिरिराज जटायु ने जो साहसपूर्वक काम किया, वह सब लोगों ने आप लोगों ने सुना होगा। समस्त प्राणी पशु पक्षी के जोने में क्यों न उत्पन्न हो, हमारी तरफ प्राण देकर भी श्री रामचंद्र जी का प्रिय कार्य करते हैं। शिष्ट पुरुष स्नेह और करुणा के वशीभूत हो एक दूसरे के लिए उपकार करते हैं। अतः आप लोग भी श्री राम के उपकार के लिए स्वयं ही अपना शरीर का परित्याग करें। धर्मात्मा जटायु ने श्री राम का प्रिय किया है। हम लोग श्री रघुनाथ जी के लिए अपने जीवन का मोह छोड़कर परिश्रम करते हुए इस दुर्गम वन में आए हैं, किंतु मिथिलेश कुमारी का दर्शन न कर सकें। गिरितराज जटायु सुखी है जो युद्ध में रावण के हाथ में मारे गए परम गति को प्राप्त हुए और सुग्रीव के भाई से मुक्त हैं। राजा दशरथ का मृत्यु, जटायु का विनाश और विदेह कुमारी सीता का अपहरण, एक घटनाओं से इस समय बानर का जीवन संशय में पड़ गया। श्री राम और लक्ष्मण को सीता के साथ वनों में निवास करना पड़ा। अब श्री रघुनाथ जी के बाणों से बाली का वध हुआ और श्री राम के कोप से समस्त राक्षसों का संहार होगा। यह सारी बुराइयां कई को दिए हुए वरदान से ही पैदा हुई। बानरों के इस द्वारा बारंबार कहे गए इस दुखमय वचनों को सुनकर उन सबको पृथ्वी पर पड़ा हुआ देख बुद्धिमान संपत्ति का हृदय अत्यंत क्षुब्ध हो उठा। वे दीन बानी में बोलने को उद्यत हुए। अंगद के मुख से निकले हुए वचनों को सुनकर तीखी नोच चोच वाले गिद्ध ने उस स्वर से इस प्रकार बोला, यह कौन है जो मेरे प्राणों से भी बढ़कर भाई जटायु की वध की बात कर रहा? यह से सुनकर मेरा हृदय कंपित हो रहा। जन स्थान में राक्षस का गिरिध के नाम पे किस प्रकार युद्ध हुआ? अपने भाई का प्यारा नाम आज बहुत दिनों के बाद मेरे कान में पड़ा है। जटायु मुझसे छोटा, गुणज्ञ पराक्रम के कारण अत्यंत प्रशंसा के योग्य था। दीर्घ काल के पश्चात आज उसका नाम सुनकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। मैं चाहता हूँ कि पर्वत के इस दुर्गम स्थान से आप लोग मुझे नीचे उतार दें। श्रेष्ठ बानरों, मुझे अपने भाई के विनाश की वृत्तांत सुनने की इच्छा है। मेरा भाई जटायु तो इस जन स्थान में रहता था। गुरुजनों के प्रेमी श्री रामचंद्र जी जिनके जेठ एवं प्रिय पुत्र हैं, वे महाराज दशरथ मेरे भाई के मित्र कैसे हुए? शत्रुदमन वीरों, मेरे पंख सूर्य की किरणों से जल गए हैं, इसलिए मैं उड़ नहीं सकता, किंतु इस पर्वत से नीचे उतरना चाहता हूँ। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काम किष्किंधा कांड में 56वां सर्ग पूरा हुआ।